जी तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.12 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए आई नॉट को सुपर पोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। तो देखें ये हमें सर्किट दिया गया था इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो मैंने ड्रा किया ये आगे आंसर का हिस्सा है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ड्रा किया। बच्चों सबसे पहले सुपर पोजिशन थ्योरम को जान लेते हैं थोड़ा बहुत। सुपर पोजिशन थ्योरम बच्चों कहता है कि एक सर्किट है, उसमें जो आउटपुट होती है हमारी, यानी जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है वो हमारी आउटपुट होती है, वो डिपेंड करती है इनपुट सोर्सेज पर। यानी कि सर्किट के अंदर जितने भी सोर्सेज पड़े हुए हैं ना, अब इसके अंदर देखो दो सोर्सेज हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। उनका कुछ ना कुछ किरदार होता है, यानी कि वो आउटपुट को या तो इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है आप एट अ टाइम एक सोर्स को एक्टिव करके ये चीज़ चेक कर सकते हो कि वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है आउटपुट के ऊपर। तो हमने क्या करना होता है, एट अ टाइम एक सोर्स ऑन करके उस आउटपुट का कुछ ना कुछ हिस्सा कैलकुलेट कर लेना होता है, और बाद में सारे सोर्सेज के जब हम एक्टिव करके उनके कुछ ना कुछ हिस्से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उन सब हिस्सों को जमा करते हैं तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। अब देखें मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले बच्चों इस वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखा है और बाकी सारे सोर्सेज को ऑफ कर दिया। अब इसमें है ही दो, तो लिहाजा इसको एक्टिव रखने का मतलब है इसको ऑफ कर दूंगा। तो बच्चों देखो जब वोल्टेज सोर्स को ऑफ, जब करंट सोर्स ऑफ होता है ना, तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है, यानी कि जब शट डाउन होता है। और जब वोल्टेज सोर्स शट डाउन होता है तब वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। तो इसमें मैंने क्या किया है, पहले नंबर पे मैंने वोल्टेज सोर्स को पावर ऑन रख के चेक करना है कि आई नॉट कितनी यहाँ पे जनरेट होती है 6 वोल्ट सोर्स की मदद से, ठीक है। तो मैंने इसको टर्न ऑन रखा है और इसको शट डाउन कर दिया। तो देखो जहाँ पे करंट सोर्स था वहाँ पे ओपन सर्किट आ गया, ठीक है। और जो वोल्टेज सोर्स था वो हमारा पावर ऑन है। अब हमने यहाँ पे जो आई नॉट है वो कैलकुलेट करनी है, लेकिन ये आई नॉट पूरी, यानी कि आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, आई नॉट का कुछ हिस्सा होगा। डैट्स वाई हम इसको नाम दे देंगे आई नॉट प्राइम का, ठीक है जी। अब हमने आई नॉट प्राइम कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगा कि बच्चों आप यहाँ पे इस्तेमाल करें किस चीज़ का, सिंपल सी बात है, आप इस्तेमाल करो यार अपना थ्योरम, इसका क्या नाम है, नोडल एनालिसिस का थ्योरम, इसको कैलकुलेट करने के लिए आई नॉट प्राइम को। तो चले आए स्टार्ट करते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह आपको भी ईजी लगेगा। तो चले आए। तो सबसे पहला काम आप सभी जानते हैं बच्चों, हमारा नोडल एनालिसिस में नोड आइडेंटिफाई करना होता है। नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। एक होता है बाइनरी नोड जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है। एक होता है हायर नोड जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है। एक होता है सरफेस नोड जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। बाइनरी नोड आपने कंसिडर नहीं करना जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा लंबा क्वेश्चन बना देता है। डैट्स वाई उसको कंसिडर नहीं करना, बाकी दोनों को करें। तो बच्चों देखो ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की, एक वोल्टेज सोर्स की। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद देखो बच्चों मेरे पास एक ये नोड बन रहा है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, तो ये यहाँ पे 3 रजिस्टर की वायर अटैच है ना, तो ये मेरे पास दूसरा नोड हो गया। यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद देखो ये मेरे पास एक नोड बन रहा है जहाँ पे एक इस रजिस्टर की वायर अटैच है, एक इस वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है, और एक ये ओपन सर्किट की वायर तो बनती नहीं है, मतलब कि ये बाइनरी नोड है। लेकिन बच्चों इसको हम ना कंसिडर करेंगे क्योंकि आपको पता है एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। तो कभी कभार हमें बाइनरी नोड ग्राउंड सतह पे लेना पड़ जाता है जब हमें मतलब कि ग्राउंड करने के लिए कोई नोड ना मिल रहा हो, तो हम एक बाइनरी नोड कंसिडर कर लेते होते हैं कभी कभार इस तरह, ठीक है। अब इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब जरा गौर कीजिएगा आई नॉट प्राइम की इक्वेशन क्या बनती है। आई नॉट प्राइम बच्चों एक ऐसी करंट है यहाँ पे जो लीव कहाँ से कर रही है, ज़रा गौर करें। आई नॉट प्राइम यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला से इसका मतलब कि इक्वेशन बनेगी। आई नॉट प्राइम जो है वो लीव कर रही है नोड 2 में से, तो नोड 2 के वोल्टेज आगे आगे आ गया माइनस का साइन, क्योंकि जिस नोड में से करंट लीव करते हैं उस वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस हमने लिखना होता है। ये हमारा शुरू से रूल बना हुआ है। तो लिहाजा V2 माइनस आगे जाके ये एंटर कर जाती है ग्राउंड नोड में, तो ग्राउंड नोड के वोल्टेज आगे 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 6 के है, तो इसके बटे में 6 के आ गया। यानी कि आई नॉट प्राइम की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे V2 की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। इसका ये मतलब है। तो चलें अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ज़रा गौर करो, पहले नंबर पे ये जो V1 है और ये जो ग्राउंड नोड है, इन दोनों के दरमियान एक सिर्फ वोल्टेज सोर्स है। तो इसकी मदद से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। देखिए जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा वो वाले वोल्टेज माइनस में, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे। तो नेगेटिव का टर्मिनल इसका V1 की तरफ है तो ये आ गया माइनस में, और पॉजिटिव का टर्मिनल इसका 0 की तरफ है तो ये आ गया प्लस में, और इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू आ गई जो कि 6 वोल्ट है, ठीक है जी। तो इसका मतलब V1 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। देखिए ये माइनस दूसरी तरफ डिलीवर हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू आपको पता चल गई -6 वोल्ट, ठीक है। अब आप बच्चों V1 के ऊपर ना जब इस तरह से होता है ना किसी एक साइड पे के एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाती है, उसके ऊपर फिर KCL नहीं लगाते हम। KCL आप डायरेक्ट लगाएंगे V2 के नोड के ऊपर, ठीक है। अब मैं इस नोड के ऊपर KCL लगाऊंगा। अब V1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -6 वोल्ट है।
तो देखो KCL लगाने लगो इस नोड पे, तो KCL का मतलब होता है बच्चों किरचॉफ करंट लॉ, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो बच्चों आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 2, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी। तो आपके इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी आपने करंट्स लिखनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाली वायर की करंट लिखता हूँ। तो देखो ऊपर वाली जो वायर है उसकी करंट का मुझे नहीं पता, तो जिस वायर की करंट का आपको नहीं ना पता होता, वहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाता है। यहाँ से मैं करंट को लीव करवा दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों, इज इक्वल टू कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा मैं लिविंग करंट्स लिखता हूँ, राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। तो देखो लिविंग करंट पहले लिखने लगा क्योंकि मुझे इस करंट का नहीं पता, तो लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगा। यहाँ से मैंने एक करंट को लीव करवाया, जिस नोड में से हम करंट लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। यहाँ से करंट लीव करती हुई देखो इस मतलब रेजिस्टर में से गुजरी और जाके इस नोड में एंटर होगी, तो आगे आ गया V2 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में नोड टू नोड मूवमेंट करती है करंट जब लीव करती है। उसके बाद बच्चों बात आ जाती है इस वायर की। अब इस वायर में भी मैं क्या करूँगा, लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी भी रेजिस्टेंस मतलब कि करंट का नहीं पता। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ से मैं करंट को लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस। अब यहाँ से देखो करंट लीव करती हुई इन दो रेजिस्टेंस में से गुजरी और डायरेक्ट जाके V1 में एंटर होगी, V2 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में कितनी 6K प्लस 6K, यानी कि दोनों रेजिस्टर आ गए। उसके बाद बात आ जाती है बच्चों ये नीचे वाली वायर की, ठीक है जी। तो इसकी क्या बनेगी इक्वेशन देखें, यहाँ पे भी करंट को लीव करवाऊंगा, V2 माइनस जाके ये देखो जीरो में एंटर कर जाएगी, V2 माइनस जीरो, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो सिर्फ 6K है, वो आगे बटे में इज इक्वल टू आ गया जीरो, क्योंकि एंटरिंग करंट इसमें है ही नहीं था। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना आपका LCM क्या आ रहा है, यानी कि बटे में देखो 6K और 12K है, तो 6 और 12 का अगर हम LCM निकालें तो वो आता है 12। तो 12K से पूरी होल इक्वेशन को ज़रब देके हम इसका बटा कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले 12K ज़रब होगा, किलो किलो से कैंसिल, 6 एक बार 6 2 बार 12, 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 2V2 माइनस 2V1 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसके बटे में है 12K, यहाँ पे जब 12K ज़रब खाएगा पूरे का पूरा काट जाएगा, ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ जाएंगे। यहाँ पे जब 12K ज़रब खाएगा, किलो किलो से कैंसिल, 6 एक बार 6 2 बार 12, ऊपर 2 ज़रब खा जाएगा, ये आ जाएगा 2V2 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये जमा माइनस कर लें, क्या बनता है देखें, V1 इकट्ठा कर लें, माइनस 2V1 माइनस V1, ये कितना हो गया माइनस 3V1, और V2 वाले 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये आपके पास बन रहा है। अब ज़रा गौर करो, मैं 3V1 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊं और 5 को भी उधर ले जाऊं। पहले नंबर पे देखो 5V2 इधर ही था, ये माइनस 3V1 जब दूसरी जानिब गया तो प्लस 3V1 हो गया, और यहाँ पे 5 था मल्टीप्लाई हो रहा था। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 ओवर 5 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, और V1 की वैल्यू पुट हो जाएगी जो कि आपके सामने है -6। तो ये आ जाएगा -18/5। इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कितना बनता है, 3.6, ठीक है बच्चों, -3.6 वोल्ट आ रहे हैं। V2 हमें चाहिए किसकी वैल्यू थी, V2 की ही चाहिए थी। अब यहाँ पे पुट करके हम I0 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें I0 प्राइम इज़ इक्वल टू V2 की वैल्यू पुट करनी है जो कि आई है -3.6, डिवाइड करना है इसको 6K के साथ। तो देखते हैं 6 से बस डिवाइड करना, सिंपल सी बात है, 3.6 डिवाइडेड बाई 6 0.6। देखो बच्चों ये हमारे पास आ रही है -0.6 किलो, ऊपर जाके मिली बन जाएगा, मिली एम्पेयर, ये आपके पास आ गया I0 एम्पेयर का वैल्यू। अब देखो हमने ये तो जान लिया कि इस वोल्टेज सोर्स के होने की वजह से I0 यानी कि आउटपुट इतनी जनरेट होती है। अब हमने ये चीज़ जाननी है कि इस करंट सोर्स के होने से कितनी जनरेट होगी। तो लिहाजा अब हम पता है क्या करेंगे, सिर्फ इस करंट सोर्स को एक्टिव रखेंगे, इसको शट डाउन कर देंगे। ये शट डाउन होगा तो वोल्टेज सोर्स शट डाउन होता है तो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करता है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट वायर आ जाएगी। अभी मैं इसको ड्रा करता हूँ तो फिर आपसे बात करता हूँ। तो हाँ, तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने ये सर्किट ड्रा कर दिया है, यानी कि आप करंट सोर्स को एक्टिव रखा है तो देखो जहाँ पे वोल्टेज सोर्स था वहाँ पे शॉर्ट वायर आ गया क्योंकि वो शट डाउन हो गया। तो ये आपके पास सर्किट बन गया। अब ये I0 का दूसरा हिस्सा है, ना कि I0 की वैल्यू है, तो लिहाजा इसको I0 डबल प्राइम कह देते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि करंट सोर्स की वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है आउटपुट में। तो ये कैलकुलेट करेंगे अब I0 डबल प्राइम। तो यहाँ पे भी हम नोडल एनालिसिस टेक्निक ही लगा लेते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले नंबर पर मेरे पास एक ये नोड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज ले लेता हूँ, आगे V1 और V2 के नाम से ले चुका हूँ तो V3 के नाम से ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों ये मेरे पास एक नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और नोड हो गया V4 के नाम से, ठीक है जी। अब मेरे पास देखो बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने इसको नोड क्यों नहीं पहले कंसिडर किया, क्योंकि उसकी रीज़न बताता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये सारा ग्राउंड नोड है ओवरऑल। क्यों? क्योंकि देखो
वहाँ पे ये था बच्चों ग्राउंड नोड और इस नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स था, जिसकी वजह से ये दो अलग-अलग नोड थे। लेकिन यहाँ पे क्या इस नोड के बीच में और इस नोड के बीच में कोई चीज़ नहीं लगी हुई है, एक शॉर्ट वायर लगी है, तो ये एक ही नोड है पूरा का पूरा। ये एक सरफेस नोड है, क्योंकि देखो 2 वायर्स यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं 2 रजिस्टर की, एक करंट सोर्स की यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, एक रजिस्टर की, यानी टोटल 4 वायर्स 4 चीज़ों की वायर्स अटैच हैं, तो ये पूरा एक सरफेस नोड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, ये एक पूरा सरफेस नोड है। तो ये हमारे पास एक नोड है, तो लिहाजा इसको हम ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं करता, डेट्स वाई से ग्राउंड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास कंडीशन बन गई है। तो लिहाजा अब आप क्या करें, वन बाय वन इनके ऊपर केसीएल लगाना स्टार्ट करें। पहले मैं V3 के ऊपर केसीएल लगाता हूँ। देखो बच्चों, इस नोड के ऊपर, नोड ये वाले नोड पे आपने लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 3, क्योंकि ये नोड 3 बनेगा, क्योंकि इसका नाम आपने V3 रखा है। तो वही तरीकाकार लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स, पहले मैं इस वायर की बच्चों करंट लिखना चाहता हूँ, तो लिविंग करंट फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस वायर की करंट का नहीं पता। तो यहाँ से करंट को अगर लीव करवाऊँ तो क्या करूँगा, उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस लिख दूँगा, V3 माइनस। आगे जाके ये देखो ग्राउंड नोड में एंटर करा, ग्राउंड नोड की ये सरफेस है ना, ये पूरी सतह ग्राउंड नोड की है, तो V3 माइनस 0, और जितनी रजिस्टेंस रस्ते में कितनी आई है जी 6K। उसके बाद बारी आती है बच्चों देखो इस वायर की, इसकी बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये एक एंटरिंग करंट है। इस वायर की बात करूं तो देखो इसके ऊपर भी लिविंग करंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ से मैं करंट लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V3 माइनस। आगे ये करंट यहाँ से लीव करती V4 में एंटर कर गई, तो ये आ गया V3 माइनस V4, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो आ गई बटे में 6K। और इज इक्वल टू की साइड पे आपको पता, राइट हैंड साइड पे जैसा कि मैंने बताया था एंटरिंग करंट्स लिखते हैं, तो ये जो एक और वायर बची है ये एक एंटरिंग करंट है, इस नोड के अंदर एंटर कर रही है, लिहाजा इसको हम इस साइड पे लिखेंगे। अब देखो इस ये KCL लग गया। अब इस जो इक्वेशन है इसका एलसीएम आ रहा है 6K, तो 6K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे देंगे। यहाँ पे जब 6 के ज़रब का होगा पूरे का पूरा काट जाएगा, यहाँ पे भी 6 के पूरे का पूरा काट जाएगा। यहाँ पे जब 6 के ज़रब खाएगा तो 6 5 बार 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 30 और किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ जाएंगे V3 प्लस V3 माइनस V4, क्योंकि इनके बटे में 6 के पूरे का पूरा वो आपस में कटा जाएगा। तो देखो ये क्या बन रहा है, 2V3 माइनस V4 इज़ इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड लगाना पड़ेगा। जिन बच्चों को पता नहीं है मैट्रिक्स मेथड कैसे लगाते हैं, वो हमारी जाके एग्जाम्पल 3.1 की वीडियो देख लें, कैलकुलेटर पे ही वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बच्चों इस नोड 4 के ऊपर KCL लगाएंगे। आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 4, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने जानी नहीं कि हम किस के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं आई नॉट डबल प्राइम के लिए। तो आई नॉट डबल प्राइम की इक्वेशन क्या बनती है, देखें, आई नॉट डबल प्राइम जो करंट है वो लीव कर रही है चौथे नोड में से, तो लिहाजा उस नोड के वोल्टेज आ जाएंगे, आगे माइनस आ जाएगा, और जाके एंटर कर जाती है 0 में, तो V4 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, यानी कि इसके लिए मुझे आई नॉट डबल प्राइम के लिए मुझे V4 की वैल्यू चाहिए। ये मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, तो लिहाजा इसीलिए ये मैं सारा काम कर रहा हूँ। कभी कभार हो जाता है बच्चों, मुझसे मिस हो जाता है शुरू में आपको ये गाइड करना कि जो चीज़ मालूम कर रहे हैं उसकी क्या इक्वेशन बनती है, तो उसके लिए ना कभी कभार इग्नोर कर दीजिएगा, गलती हो जाती है उस्ताद से भी। अब यहाँ से मैं इसके ऊपर KCL लगाने लगूँ। सबसे पहले ऊपर वाली वायर की करंट लिखते हैं। देखें ऊपर वाली जो वायर है मैं उसकी करंट कैसे लिखूँगा, लीविंग करवा के, V4 माइनस, यहाँ से करंट लीव हुई, ये लीव करती हुई जाके ग्राउंड नोड में एंटर हो गई, तो V4 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, क्योंकि ये ग्राउंड नोड की पूरी सरफेस है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इस वायर की, तो वही तरीका, यहाँ से मैं करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V4 माइनस, जाके देखो V3 के नोड में एंटर करती है, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 6K। उसके बाद बारी आती है ये नीचे वाली वायर की, तो यहाँ पे भी करंट को लीव करवाना पड़ेगा, उसी वक्त लिख दूंगा V4 माइनस 0, क्योंकि ग्राउंड नोड में जाके एंटर करेगी, और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई इज़ इक्वल टू 0। एंटरिंग करंट है ही कौन इसके केस में, तो लिहाजा इसका एलसीएम देखो 6K आ रहा है, सबके बटे में 6K पूरा कट आ जाना, यानी कि ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ जाने हैं। तो लिहाजा इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आप इतना तो मैथमेटिक्स में हो यार, आप कटा कर सकते हो, ठीक है। इज़ इक्वल टू 0, ये आपके पास बन गया। तो इसकी इक्वेशन में आपने ना वेरिएबल वाइज रखना है, यानी कि अरेंजमेंट सेम रखनी है। उसमें अगर आप पहले नंबर पे V3 का वेरिएबल है, ऐसे ही आपने यहाँ पर भी करना है। फिर V4 का, तो V4 वाला यहाँ पे होना चाहिए, इज़ इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे, वो मैंने बता दिया, कहाँ से देखना, एग्जाम्पल 3.1 की वीडियो से। तो ये देखो, इसका पहले आपने कांस्टेंट लिखने होते हैं जो इनके साथ होते हैं साइंस के साथ, यानी कि प्लस माइनस के साइन के साथ जो इनके साथ साइन लगे होते हैं नंबर्स के साथ। आगे फिर इनके वेरिएबल्स लिखने होते हैं कॉलम वाइज। फिर इज़ इक्वल टू में आपने इज़ इक्वल टू वाले नंबर वहाँ पे 30 है उस इक्वेशन में, यहाँ पे 0 है।
अब मैं इसको सॉल्व करके आपको V3 और V4 की वैल्यू बता देता हूँ। तो ये देखें, आपको कैलकुलेटर ये वैल्यूज़ दे रहा है। V3 की वैल्यू है 18 वोल्ट और V4 की वैल्यू है 6 वोल्ट। V3 इज़ इक्वल टू 18 वोल्ट, V4 इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? V4 की। तो ये आपके पास आ गया। आप यहाँ पे पुट कर लें, आई नॉट डबल प्राइम इज़ इक्वल टू आ गया। देखो क्या फार्मूला था, V4 डिवाइडेड बाय 6K, यही फार्मूला बन रहा ना। तो लिहाजा वैल्यू पुट कर दो। देखो 6 डिवाइडेड बाय 6K, तो 6 एक बार यानी ये आ जाएगी 1 मिली एम्पेयर। किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो ये आपके पास आई नॉट डबल प्राइम आ गई। अब आपने अपने सर्किट के अंदर जितने सोर्सेज से आउटपुट जनरेट हो रही थी वो कैलकुलेट कर लिया है। तो अब आप एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करना चाहते हो क्या वैल्यू बनती है, तो आप क्या करोगे, ये जो आपने इनके हिस्से फाइंड आउट किया ना, इनको जमा कर दोगे, आई नॉट प्राइम प्लस आई नॉट डबल प्राइम, तो आपको आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखें आई नॉट प्राइम की वैल्यू आई थी -0.6 मिली, वो हमने फाइंड की थी, और ये इसकी आई है +1 मिली। तो ये 0.4 मिली आपका बच्चों आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।